सो हे व्हाट्सअप गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइज आज मैं थोड़ा जल्दी आया था क्योंकि आज बहुत ही जल्दी जाना पड़ा था काम पे, तो फिर इसके लिए जल्दी छूटा था। तो फिर सोचा आज व्लॉग कर लेते अच्छे से। और एक व्लॉग मैंने आज अपलोड कर दिया है, आई थिंक वो आपने देख लिया होगा। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ बाहर एक शार्पनर लाने के लिए अच्छा वाला, क्योंकि जो ड्राइंग निकाल रहा हूँ मैं, स्केच कर रहा हूँ, तो फिर उसके लिए पेंसिल को हमें शार्प करना पड़ेगा। और जो पुराने वाले शार्पनर से मैं चेक कर रहा था, पुराने वाले पेंसिल से ना वो टूट रही थी, तो एक काम करते, एक उससे अच्छा है नया वाला शार्पनर लेके आते हैं। अदरवाइज़ 5 रुपये के लिए 50 रुपये का नुकसान हमें नहीं चाहिए। तो फिलहाल एक रेसिपी बन रही है, उसे क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसे मराठी में घोसाला बोलते हैं, अभी हिंदी में पता नहीं। ये सब्जी रहती है जो नॉर्मली ककड़ी की तरह दिखती है, बट नॉर्मल अलग तरीके से हम लोग उसे पका के खा सकते हैं। और अभी यहाँ पे एक रेसिपी चल रही है ऐसी कि अभी इसके पकोड़े बनाने जा रहे हैं घोसाले के पकोड़े तो ऐसी बात है, मतलब किसी भी चीज़ में हम लोग नॉर्मली आटा वगैरह जो रहता है बेसन का, वो ऐड करके फिर उसको फ्राई करेंगे तो फिर वो भजिया बन जाती है, पकोड़े बन जाते हैं अच्छे से, तो फिर खाने के लिए भी और अच्छे से टेस्ट लगती है। तो अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये खाया है कि नहीं। सो गाइज, अब मैं एक नया शार्पनर लेके आया हूँ। अप्सरा का नहीं मिला इसलिए डॉम्स का लिया, बट लॉन्ग वाला ही लेके आया, क्योंकि उसका एक फ़ायदा रहता है, जितना बड़ा शार्पनर रहता है ना, तो उससे अच्छे से शार्प हो पाती है पेंसिल और लंबे नोक निकलती है, तो जल्दी जल्दी शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस यही है। और आवाज़ आपको आ रहा होगा अभी। तो फिलहाल जो मैंने बताया था ना, तो इसको अभी ये बेसन में डुबो के फिर वो फ्राई करने का काम चल रहा है इस तरीके से। और ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रखा है। सो अभी पापा भी आ गए और ऊपर पढ़ाई का काम चल रहा है, क्योंकि 12th है इस साल, तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी इस साल करनी पड़ेगी। ये हमारे बापू का मोबाइल सैमसंग J5 Prime। सो गाइज, अभी मैं स्केच निकालने के लिए ले लेता हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल हमने तो ये स्पीकर जो पीसी को लगा रहता है, तो उसे मैंने नीचे लिया था थोड़ी बहुत गाने सुनने के लिए, बट इसका साउंड कुछ ख़राब हो गया क्योंकि इसका आईसी वगैरह थोड़ा वीक हो गया है ना, तो फिर उतना क्वालिटी का साउंड नहीं आ रहा है जैसा पहले आता था। तो मुझे लगता है इसे अभी रिप्लेस करना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा, बट फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, तो लेंगे धीरे धीरे। हमका हमार व्हाट ना है, हम जा रहे हैं, हमार खाली वो सब चीज़ा देवत है, तो हम जावत है, तो तू हमार चीज़ा देव है, हम तुम्हार चीज़ा देता है। समझ में आता ही नहीं आता है तो देते पहला देना, तो देना। हाँ, इस साल यही बोर्ड एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है 12th के, सो इसे बेस्ट ऑफ लक देना। तो पढ़ाई चल रही है ज़ोरों से। सो गाइज, हम लोग दोनों भी सीखे हैं मराठी मीडियम से, तो उसके बाद फिर कॉलेज में तो इंग्लिश ही रहता है सभी चीज़ों में, तो मराठी मीडियम से डायरेक्टली इंग्लिश में जब हम लोग जाते तो बहुत हमें इशू आए थे उस टाइम, मुझे भी आए थे और आई नो इसे भी आ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग प्योरली मराठी मीडियम से सीखते आ रहे हैं बचपन से, और अचानक से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होना मतलब थोड़ी टेंशन वाली बात रहती है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम वगैरह में तो और टेंशन आ जाता है, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो सब चीज़ें रहती है। क्योंकि मराठी में हमको आदत हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं अगर हमको उसका टॉपिक वगैरह पता होगा तो आंसर का, बट इंग्लिश में तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो फिर अभी तो सीख रहे हैं हम लोग इंग्लिश, तो फिर हो जाएगा धीरे धीरे, बट उस टाइम पे तो बहुत इशू आ रहा था जब मैं 11th में पढ़ रहा था तब। अब इसकी तो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, तो
इसकी भी वाट लगने वाली है थोड़े दिनों में, जब एग्ज़ाम आएंगे तब। बट देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा तो फिर कुछ इशू नहीं आएगा। बट फ़िलहाल तो हम लोग अभी निकाल रहे स्केच। तो आपको पसीना फिर से दिख रहा होगा क्योंकि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। और नीचे मैंने देखा है आपको कि खाना पकाने का काम चालू है, तो फिर ऊपर बहुत गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे कोई विंडो वगैरह नहीं है ना ऊपर, और सब अभी मेसअप होके रखा है। तो फिर से हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम लोग शूट नहीं कर सकते हमारे नेक्स्ट आर्ट वीडियो का। तो फिलहाल अब जो मैं स्केच निकाल रहा हूँ ना, उसकी शूटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है अभी, और इसका मोबाइल तो इसको पढ़ाई के लिए चाहिए। और पापा अभी आए तो उनका मोबाइल में लेके फिर इस मोबाइल से शूट कर सकता था, बट मैंने उस स्केच है ना वो पहले से स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी टाइम लैप्स में नहीं डाल सकता। तो नेक्स्ट जो मैं स्केच लूँगा तो उसकी मैं टाइम लैप्स बनाऊँगा वीडियो, और फिर वो अपलोड कर देंगे। बट इसकी मैं पोस्ट डाल दूँगा इंस्टाग्राम पे जब स्केच ख़त्म होगा तब, तो आप देख लेना। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर लेना दोस्तों को। बट फ़िलहाल सभी चीज़ें लेके अभी जाते हैं क्योंकि बहुत अभी इसको कैसे गर्मी नहीं होती पता नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को तो बहुत पसीना आता है। हाँ, ये अलग अलग बंदा है, खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा। तो ये सब चीज़ें रख दी। सो मैंने इतनी कुछ चीज़ें अभी तक शेडिंग वगैरह करके तैयार रखी है। अभी इसमें भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग बाकी है क्योंकि मैंने शेडिंग की है, बट हाइलाइट्स ऐड करनी ज़रूरी है। तो बारीक बारीक जो रहते हैं चीज़ें, छोटी छोटी पार्टिकल्स, तो वो ऐड करनी बाकी है बस। और बाकी पूरा स्केच निकालने का बाकी है, तो कंप्लीट होने के बाद मैं उसका फ़ोटो डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। सो गाइज़, अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैं बोला था ना कि आर्ट वर्क निकाल रहा हूँ, तो फिर वो अभी 50% कंप्लीट हो गया है। 50 भी नहीं कह सकते, 45% कंप्लीट हो गया है। और फिलहाल हम लोग खा रहे ये मूंगफली जो रहती है ना जमीन के अंदर, तो फिर इसको छील के तो इस तरह से हम लोग इसमें से मूंगफली निकाल कर खा सकते हैं। तो बेसिकली इसे ये सूखे मिलते हैं, तो इसे पानी में डाल के कुछ लोग इसमें हल्दी वगैरह डाल के फिर उबालते, या फिर नमक वगैरह डाल के ऐसे उबाल देते हैं, तो फिर टेस्टी लगती है और कुछ नहीं। तो उसके बाद अभी देखेंगे, आज कंटिन्यू करूँगा तो, अदरवाइज़ मैं कल कंटिन्यू करूँगा ये वाला आर्ट वर्क। डोला क्या बे? हाँ, ज़्यादा नाटक करता है, तेरे को तो अभी मूंगफली फेंक के मारेगा। मैं ज़्यादा नाटक नहीं करना, मूंगफली फेंक के मारेगा। हाँ, नखरे सो गाइज, मैंने जो दिखाया था मूंगफली वगैरह वो खा के हो गया है। और अभी मैं बस थोड़ा टाइम अभी ये आर्ट वर्क कंप्लीट करने ले रहा हूँ, देन सो जाएंगे। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इस ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो गाइज, मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।